नमस्ते। कभी सोचा है कि हम इस रंग बिरंगी दुनिया को आखिर देखते कैसे हैं? आज हम रोशनी के एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं और जानेंगे कि हमारी आंखें असल में काम कैसे करती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। ये पूरी प्रक्रिया साइंस का एक कमाल का नमूना है और आज हम इसके राज एक एक करके खोलेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपनी आंखों को समझने का सबसे आसान तरीका है उन्हें एक बहुत ही एडवांस्ड बायोलॉजिकल कैमरे की तरह देखना। तो रोशनी का सफर शुरू होता है ठीक यहाँ से। कॉर्निया, जो हमारी आंख के सामने एक पारदर्शी खिड़की की तरह है, ये रोशनी के लिए एंट्री गेट का काम करती है। अब ये हिस्सा तो और भी मजेदार है। परितारिका और पुतली, ये दोनों मिलकर कैमरे के अपर्चर की तरह काम करते हैं। जब रोशनी तेज होती है तो पुतली छोटी हो जाती है और जब अंधेरा होता है तो ये फैल जाती है ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ सके। असल में सारा जादू तो ये लेंस ही करता है। ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि अपना आकार बदलकर फोकस को एडजस्ट कर सकता है, जिससे हम पास और दूर दोनों चीजों को एकदम साफ देख पाते हैं। और फिर सारा प्रकाश पहुंचता है रेटिना पर। यहाँ चीज की एक उल्टी और असली इमेज बनती है, जिसे लाइट सेंसिटिव सेल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती हैं और हमारा दिमाग उन सिग्नल्स को सीधा करके हमें दिखाता है। तो देखा, ये पूरी प्रोसेस एक सीक्वेंस में होती है। लाइट की एंट्री, फिर उसका कंट्रोल, फिर फोकसिंग, इमेज बनना और आखिर में दिमाग का उसे समझना। और ये सब होता है पलक झपकते ही। ये जो खूबी है ना, यही हमारी आंखों को इतना खास बनाती है। एक पल में पास रखी किताब को पढ़ना और अगले ही पल दूर किसी पेड़ को देखना, हमारी आंखें तुरंत फोकस बदल लेती हैं। कमाल है। जरा सोचिए, हमारी नजर की रेंज कितनी जबरदस्त है। एक सेहतमंद आंख 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक, मतलब इन्फिनिटी तक सब कुछ साफ साफ देख सकती है ना कमाल की बात? लेकिन तब क्या होता है जब ये कमाल का फोकसिंग सिस्टम ठीक से काम न करे? चलिए अब बात करते हैं नजर की कुछ आम दिक्कतों की। तो मोटे तौर पर 3 तरह की दिक्कतें होती हैं। पहली है मायोपिया, जिसमें पास का साफ दिखता है, दूर का नहीं। दूसरी है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें दूर का साफ दिखता है, पास का नहीं। और तीसरी है प्रेसबायोपिया, जो उम्र के साथ होती है। पर अच्छी बात यह है कि इन सबको सही लेंस लगाकर ठीक किया जा सकता है। तो आँख के बारे में तो काफी कुछ समझ लिया। अब जरा रोशनी के अपने राज भी तो जाने, और इसके लिए प्रिज्म से बेहतर कोई टूल नहीं है। ये एक बहुत ही शानदार घटना है जिसे डिस्पर्जन या विक्षेपण कहते हैं। जो सफेद रोशनी हमें आम सी दिखती है, असल में उसने अपने अंदर कई रंग छुपा रखे हैं और प्रिज्म उन सभी को हमारे सामने ले आता है। और ये है वो 7 रंग जिन्हें हम सब वेब जॉर या फिर बैजा नी हैप्पी नाला के नाम से स्कूल में याद करते थे। यही है लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम। अच्छा, सवाल ये उठता है कि ये रंग अलग अलग होते ही क्यों हैं? वजह सीधी सी है। प्रिज्म से गुजरते वक्त हर रंग की रोशनी अलग अलग एंगल पर मुड़ती है। बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है और लाल रंग सबसे कम। चलिए, अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे लेकर चलते हैं बाहर और देखते हैं कि आसमान में ये सारे ऑप्टिकल चमत्कार कैसे होते हैं। बारिश के बाद जो खूबसूरत इंद्रधनुष दिखता है ना, वो असल में एक बहुत बड़ा नेचुरल स्पेक्ट्रम है। पानी की हर एक छोटी बूंद एक मिनी प्रिज्म की तरह काम करती है और सूरज की रोशनी को उसके 7 रंगों में बिखेर देती है। हाँ, ये सवाल तो हम सबने बचपन में जरूर पूछा होगा कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं पर प्लैनेट्स क्यों नहीं? और इसका जवाब छिपा है हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में। देखिए, होता क्या है कि तारे हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं, तो उनकी रोशनी एक पॉइंट की तरह हम तक पहुंचती है, जो हवा की परतों से गुजरते हुए आसानी से हिल जाती है। वहीं प्लैनेट्स पास हैं और बड़े सोर्स की तरह हैं, इसलिए उनकी रोशनी स्थिर रहती है। क्या ये पता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन हमारे दिन को लगभग 4 मिनट लंबा कर देता है? चौंक गए ना? सूरज हमें असल सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखने लगता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। तो अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, और यहाँ हम समझेंगे प्रकाश के एक और खेल को, जिसे कहते हैं स्कैटरिंग या प्रकीर्णन। तो वो सबसे बड़ा सवाल, आसमान नीला क्यों है?
इसकी वजह ये है कि हमारे वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण हैं वो नीले रंग को दूसरे रंगों के मुकाबले सबसे ज्यादा बिखेरते हैं, मतलब स्कैटर करते हैं, और यही बिखरा हुआ नीला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। और इसी साइंस का इस्तेमाल हम अपनी सेफ्टी के लिए भी करते हैं, क्योंकि लाल रंग सबसे कम बिखरता है, वो कोहरे या धुएं में भी दूर से साफ दिखाई दे जाता है। इसीलिए सारे डेंजर सिग्नल लाल रंग के होते हैं। तो अब जब अगली बार आसमान की तरफ नजर जाएगी तो क्या सिर्फ नीला रंग दिखेगा या उसके पीछे की पूरी फिजिक्स? सोचने वाली बात है ना?